हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन द डेंटल ट्रैवलर व्लॉग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में। मेरा नाम है डॉक्टर राहुल त्रिपाठी, बीडीएस एमडीएस इन प्रोस्टोडोंटिक्स एंड इम्प्लांटोलॉजी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि डेंटल ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के दौरान करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। अगर आपको जानना है तो ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास ना जाएं, अपने डेंटल चेकअप ना करवाएं। प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपके माउथ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, जैसे कि दांतों में आपके कीड़े लग जाते हैं, गम डिजीज हो जाता है और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो इसलिए डेंटिस्ट के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग अभी भी ऐसा समझते हैं कि डेंटल चेकअप करवाने से प्रेगनेंसी के दौरान बेबी पे कोई हार्मफुल इफेक्ट आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये एक मिथ है, अपने मन से इसको हटा दीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत है जैसे कि दांतों में कीड़ा लग जाता है, मसूड़ों में आपको दिक्कत होती है जैसे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, मसूड़ों से खून आता है मतलब कि ब्लीडिंग गम्स हो जाता है, अगर आपने समय रहते इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया है तो कहीं ना कहीं ये जो दिक्कत है ना आपके बेबी पे भी इफेक्ट करेगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं बेबी करने का और आपके माउथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम होती है तो मेरा मानना यही है कि आप पहले अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा लीजिए और जिससे कि बाद में कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना रहे। आप प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल चेकअप नहीं करवाते हैं तो क्या होता है, प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण आपके मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती है और मॉर्निंग सिकनेस के कारण आपके माउथ में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है जिसके कारण आपकी जो ऊपरी सतह जो इनामिल लेयर होती है वो हटने लगता है और डेंटल कैरीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हम बात करते हैं प्रेगनेंसी कैसे आपके माउथ को अफेक्ट करता है। प्रॉब्लम आता है टूथ डिके मतलब कि डेंटल कैरीज, आम भाषा में बोला जाए आपके दांतों पे कीड़ा लग जाता है। बहुत सारी फीमेल प्रेगनेंसी के दौरान कार्बोहाइड्रेट का कंजप्शन बहुत ज्यादा करती हैं जिसके कारण स्टार्च जो है आपके दांत के ऊपर, टूथ के ऊपर एक्युमुलेट हो जाता है, जमा होने लगता है और टूथ डिके होने लगता है धीरे धीरे। बहुत कॉमनली पीछे वाले जो दांत होते हैं मोलर एरिया उनमें ज्यादातर देखा गया है ये दिक्कत। दूसरा कारण देखा गया है जिंजिवाइटिस। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अक्सर मैंने देखा है जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल हैं जो मेरी क्लिनिक पे आती हैं उन सबको जो है मसूड़े में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। मसूड़े स्वेलिंग हो जाती है, मसूड़ों में रेडनेस हो जाती है। ये क्यों हो जाता है? ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड। आपका जो माउथ है बहुत ज्यादा गंदा है तो उसकी वजह से क्या होता है, मसूड़ों से ब्लीडिंग होने लगती है जब भी आप ब्रश करते हैं या फ्लॉसिंग करते हैं। प्रॉब्लम होती है प्रेगनेंसी ट्यूमर। ये क्या होता है? ये पायोजेनिक ग्रेनुलोमा होता है और अक्सर ये 5% ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स में देखा गया है। ये एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है टिश्यू की बिटवीन द टीथ। इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है प्लाक, जो गंदा आपके जमा रहता है उसके कारण ये दिक्कत होती है। हम बात करते हैं अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल आपके क्लिनिक पे आती है डेंटल चेकअप करवाने के लिए, क्या आप उसका एक्सरे करेंगे कि नहीं करेंगे? जब भी आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी पीरियड, ये आपके मन में जरूर डर रहता है कि एक्सरे करने से रेडिएशन फैलेगा, रेडिएशन कहीं आपके बेबी को तो इफेक्ट नहीं करेगा। तो घबराइए बिल्कुल भी नहीं। आजकल इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, जो एक्सरे डेंटल क्लिनिक पे रहता है
वो इतना ज्यादा रेडिएशन जो है ना नहीं करता है, बहुत लो डोज का रेडिएशन होता है। प्रिकॉशन के लिए लेड एप्रन जो है पेशेंट को पहना दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट और उसका बेबी दोनों सेफ रहे। ड्यूरिंग द डेंटल प्रोसीजर डेंटिस्ट जो है बहुत ही कम एक्सरे लेने के लिए सोचता है, जिससे कि बेबी पे और पेशेंट पे दोनों पे जो है कोई भी रेडिएशन का इफेक्ट ना आए। वैसे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन लेता ही लेता है। और अगर फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो डेंटिस्ट जो है ट्रीटमेंट को, कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट हो, उसको अवॉइड कर देता है। कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं जैसे कि दांत को निकलवाना या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। क्या प्रेगनेंसी में एनेस्थीसिया दिया जा सकता है कि नहीं? प्रेग्नेंट फीमेल को आप एनेस्थीसिया दे सकते हैं बिना किसी डर के, बहुत ही ज्यादा सेफ होता है। आप आराम से डेंटल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना ही आपको ट्रीटमेंट करने में दिक्कत होगी। एनेस्थीसिया जिसमें फेलिप्रेसिन होता है, आप उसको अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि फेलिप्रेसिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्या प्रेगनेंसी के दौरान दांत को निकाला जा सकता है, मतलब कि टूथ एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है? ट्राइमेस्टर में हम लोग कोई भी डेंटल ट्रीटमेंट या प्रोसीजर नहीं करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए हम कोई भी डेंटल प्रोसीजर इस दौरान नहीं करते हैं। और अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग उसको रिकमेंड कर देते हैं होम रेमेडीज के लिए। सेकेंड ट्राइमेस्टर ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बेबी के मैक्सिमम ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप कर चुके होते हैं। इसलिए अगर आपको टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना है, दांत निकलवाना है या कोई भी डेंटल प्रोसीजर करवाना है, तो इस पीरियड के दौरान ही करवाइएगा। बात करते हैं क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट प्रेग्नेंट फीमेल में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैनाल ट्रीटमेंट आप प्रेग्नेंट फीमेल में आराम से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। खासकर आप अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड में करेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। अब हम बात करते हैं अगर प्रेगनेंसी में पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप कौन कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होता है उसके टूथ में और इन्फेक्शन भी है, तो आप पेन किलर और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करेंगे। और उसके पहले पेशेंट जिस डॉक्टर को दिखा रहा होगा, गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा रहा होगा, आप उससे सबसे पहले कंसर्न कर लीजिए, उससे बात कर लीजिए डॉक्टर से। उसके बाद ही जो है आप पेन किलर और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, इससे यह होगा कि पेशेंट को दवाई खाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही उसके बेबी को। मेडिसिन हैं आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ये 3 ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, जो आपके बेबी के टूथ है ना वो काफी ज्यादा स्टेन हो जाते हैं। फ्लोरोक्विनोलोन्स जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, आपको ये ड्रग्स भी अवॉइड करने हैं। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की। सबसे पहला पॉइंट, पुअर ओरल हाइजीन है तो डेंटिस्ट के पास जाइए और माउथ की एक बार क्लीनिंग करवा लीजिए। शुगर इंटेक जो है आप कम कर दीजिए। 2 टाइम सुबह और रात में 3 मिनट के लिए ब्रश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लॉसिंग करना मत भूलिएगा। जो टूथपेस्ट आप यूज करेंगे वो फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करिए। आपको अल्ट्रा सॉफ्ट या एक्स्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करिएगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप सालों साल टूथब्रश चला रहे हैं। अगर 3 महीने से ज्यादा आपको टूथब्रश यूज नहीं करना है और अगर 3 महीने के अंदर ही अंदर ब्रिसल मुड़ जाते हैं तो सोचिए आप जो प्रेशर है दांतों पे वो जरूरत से ज्यादा लगा रहे हैं। और अगर आप
स्मोकिंग करती हैं तो प्लीज स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, क्योंकि पेरिडोंटल डिजीज होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे इस दौरान और आपकी बेबी को भी अफेक्ट करेगा। इतना कुछ बता दिया है तो आखिरी में मैं आपको एक चीज बता देता हूं। प्रेगनेंसी के दौरान आप डेंटल ट्रीटमेंट बहुत आराम से करवा सकते हैं बिना किसी डर के। होप सो आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। हैव अ मस्ती, हैव अ ब्लास्ट, ऑलवेज कीप स्माइलिंग विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, और मिलूंगा आपसे एक अनदर वीडियो में। तब तक की बाय बाय, जय हिंद।